क्या तुम सच में जी रही हो या सिर्फ निभा रही हो? कितनी बार तुमने अपने ही दिल को चुप कराया है सिर्फ इसलिए कि घर में शांति बनी रहे। कितनी बार तुम्हारी आंखें कुछ और कहना चाहती थी पर तुम्हारे होठों ने कहा ठीक है। कितनी बार तुमने अपने सपनों की चिता जलाई है और राख पर मुस्कुराहट का श्रृंगार कर लिया है। सच कड़वा है बहनों, बहुत कड़वा। अक्सर स्त्री की मृत्यु चिता पर नहीं होती, उसकी मृत्यु तब हो जाती है जब वह पहली बार अपने ही मन के विरुद्ध हाँ कहती है। आज मैं तुमसे किसी क्रांत की बात नहीं करूंगी, मैं तुमसे तलवार उठाने को नहीं कहूंगी। मैं तुमसे बस इतना पूछूंगी, क्या तुम अपने भीतर की उस लड़की को पहचानती हो जो कभी निर्भय थी, जो खुलकर हंसती थी, जो बिना सोचे नहीं कह सकती थी। हजारों वर्षों से समाज ने स्त्री को ढालने की कोशिश की है। उसे कहा गया सहो, उसे सिखाया गया चुप रहो, उसे समझाया गया घर बचाना ही तुम्हारा धर्म है। और धीरे धीरे वह अपने ही जीवन की दर्शक बन गई। उसे भूमिकाएं दी गई, अच्छी बेटी, संस्कारी बहू, त्यागमयी माँ, लेकिन किसी ने नहीं पूछा वह स्वयं क्या बनना चाहती है। तुम्हें बचपन से मत सिखाया गया, या मत पहनना, या मत बोलना, इतना मत हंसना, इतना मत रोना, इतना मत चाहना। इतने मत सुनते सुनते तुम्हारे भीतर जो करना था वह कहीं दब गया। और जब करना दब जाता है तब आत्मा भी दब जाती है। तुम बाहर मुस्कुराती हो, भीतर थक जाती हो। तुम कहती हो मुझे कोई शिकायत नहीं, और रात में तकिए से पूछती हो मुझे ही क्यों। समस्या यह नहीं है कि समाज है, समस्या यह है कि हमने समाज को अपने भीतर सिंहासन दे दिया है। विद्रोह क्या है? विद्रोह आग नहीं है, विद्रोह अपने भीतर पहली बार नहीं कहना है। जब तुम कहती हो मैं थकी हूँ, जब तुम कहती हो या मुझे ठीक नहीं लगता, जब तुम कहती हो मुझे यह जीवन नहीं चाहिए, तभी तुम्हारी आत्मा जन्म लेती है। तुम्हें बताया गया कि प्रेम शाश्वत होता है, लेकिन क्या वह प्रेम है जिसमें डर हो? क्या वह प्रेम है जिसमें तुम अपनी आवाज़ खो दो? क्या वह प्रेम है जिसमें तुम्हें अपने ही सपनों की बलि देना पड़े? सच तो यह है, जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ स्वीकृति नहीं वहाँ रिश्ता नहीं, सिर्फ बंधन है। तुम्हें अभिनय सिखाया गया है, बाहर से शांत, भीतर से ज्वालामुखी, बाहर से संतुलित, भीतर से टूटी हुई। लेकिन याद रखो, अभिनय से घर बच सकता है, आत्मा नहीं। तुम्हें यह भी कहा गया कि स्त्री का आदर्श त्याग है, पर किसी ने यह नहीं बताया कि निरंतर त्याग तुम्हें भीतर से खाली कर देता है। खाली स्त्री कभी सृजन नहीं कर सकती। समाधान क्या है? पहला कदम, अपने मन की आवाज़ सुनना शुरू करो। दिन में 5 मिनट अकेले बैठो, अपने आप से पूछो आज मैंने कहाँ झूठ बोला, कहाँ मैंने सिर्फ खुश रहने के लिए हाँ कहा है। दूसरा कदम, छोटी छोटी जगहों पर नहीं कहना सीखो। हर बार लड़ाई नहीं होगी, पर हर नहीं तुम्हें भीतर मजबूत करेगा। तीसरा कदम, अपनी सच्चाई स्वीकारो। अगर तुम्हें क्रोध आता है स्वीकारो, अगर तुम्हें थकान है स्वीकारो, अगर तुम्हें प्रेम नहीं रहा स्वीकारो। सच्चाई से डर लगता है, पर सच्चाई ही मुक्ति है। पुरानी कथा याद रखो, जब किसी ने ज्ञान का फल चखा तो उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। ज्ञान हमेशा व्यवस्था को असुविधाजनक लगता है। जब स्त्री जागती है व्यवस्था कांपती है, पर जागरण का अर्थ यह नहीं कि तुम घर तोड़ दो। जागरण का अर्थ है अपने भीतर का घर बनाओ। तुम्हारा विद्रोह चुप भी हो सकता है, तुम्हारा विद्रोह शांति से भरा हो सकता है, तुम्हारा विद्रोह सिर्फ इतना हो सकता है कि तुम स्वयं को धोखा देना बंद कर दो। आज से अभिनय कम करो, जीवन ज़्यादा। आज से डर कम करो, सच ज़्यादा। आज से दूसरों की उम्मीद कम ढो, अपनी आकांक्षा ज़्यादा सुनो। और याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। हर घर में एक स्त्री है जो मुस्कुरा रही है और भीतर प्रश्नों से भरी है। अगर तुमने आज अपने भीतर की उस आवाज़ को सुना, अगर तुमने पहली बार अपने आप से ईमानदारी की, तो यह जागरण की शुरुआत है। यह विद्रोह समाज के खिलाफ नहीं, यह विद्रोह अपने भीतर के झूठ के खिलाफ है। और जब एक स्त्री अपने भीतर सच के साथ खड़ी होती है, तो उसकी बेटी को चुप रहना नहीं सिखाया जाता, तो अगली पीढ़ी को अभिनय नहीं असली जीवन मिलता है। आज निर्णय लो, मैं जीवित रहूँगी, मैं अपनी आवाज़ को मरने नहीं दूँगी, मैं अपने भीतर की लड़की को वापस बुलाऊँगी। अगर तुम्हें यह बात छू गई हो बहनों, तो इसे अपने तक मत रखो, किसी और स्त्री तक इसे पहुँचाओ। हम एक दूसरे की ताकत बने। आज से अच्छी लड़की बनने की नहीं, सच्ची स्त्री बनने की यात्रा शुरू करो। तुम्हारा जागरण ही तुम्हारी मुक्ति है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा ब्रांड के इस चैनल को।